देखिए, आप लोगों को आज मालूम पड़ा कि रातौड़ी में कितनी लड़ाई लड़ी गई। हमने लास्ट तक ये लड़े, डिप्टी कलेक्टर से कंटिन्यू 17 बार मैंने फोन करके बात की और कायदे कानून के तहत हमने बात की, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का बुलडोजर यहाँ पे चलाया गया। बीजेपी तो जुल्म कर रही है, नाहक जुल्म कर रही है। साथ ही साथ यहाँ के विधायक भी खामोश है। जब चुनाव से पहले विधायक ने वादा किए थे कि बीजेपी का जुल्म मैं होने नहीं दूंगा, मालवनी में बीजेपी को घुसने नहीं दूंगा। फिर मैं कहना चाहती कि यही बीजेपी आती है, जुल्म करती है, यही बीजेपी आती है, बुलडोजर चलाती है, यही बीजेपी के लोग आते हैं, जुल्म के जुल्म ढाए जा रहे हैं मालवनी के अवाम पर। तो आप खामोश क्यों हैं? क्यों आप वोट लेकर हिम्मत हार चुके हैं? वो इलेक्शन तो आपने जीत गए, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आप हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि हम वो इलेक्शन हारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये अल्लाह की दी हुई हिम्मत है। जब तक सांसें रहेंगी लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमें किसी का डर नहीं सता है। कोई बीजेपी हम पे ईडी लगा दे वैसा हमको डर नहीं है। हम राजनीति भी कर रहे हैं तो साफ सुथरी कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, ना ही कि अपना घर भरने के लिए कर रहे हैं। और जो हमारे घर का है वो हम लोगों में लुटाए चले जा रहे हैं। लोग यहाँ पर खड़े रह के कुछ 2 दिन पहले हजारों की तादाद में कपड़े बांटे गए। मैं कहना चाहती यहाँ के विधायक जी से कि आज आपने इतने बड़े बड़े हाथ ऐसे करके जो बैनर लगाए तो किसके लिए? बेसहाराओं के लिए लगाए हैं कि बीजेपी को गले लगाने के लिए लगाए हैं? क्या हो रहा है? कौन सी साठगांठ हो रही है? मालवनी की आवाम आज तरस रही है, लोगों की सर से छत छीनी गई, तब आपने हाथ लंबा करके उन्हें गले नहीं लगाया, तो आप कहाँ चले गए थे? जैसे बहरी, गूंगी और अंधी सरकार है, वैसे ही मालवनी के विधायक है बहरे, गूंगे और अंधे। मैं उनको नया नाम देना चाहती थी कि जब ये लोग गुहार लगा रहे थे, अपने नेता को याद कर रहे थे, तो नेता खामोश था। जब नेता के लिए नजर तकी तो नेता की आंखें बंद थी। जब नेता को बोलने का वक्त था तब नेता खामोश रहा। आज मालवनी के अंदर घुस के बीजेपी का एक चिंटू सा आता है, मस्जिद में घुस के मारने की बात करता, तभी नेता खामोश हो जाता है। एक बीजेपी का दूसरा लीडर आता है, वो दादागिरी करके भोंगे उतारने की बात करता है, तब भी नेता खामोश हो जाते हैं। अरे यही बीजेपी वालों ने हमारा एवरशाइन का ब्रिज रुकवा दिया, रोड नहीं खुला सके ये नेता, तब भी खामोश थे। अरे हमारे आलम मोहम्मद की बात आई, तब भी ये नेता कुछ नहीं बोले। ऐसी कौन सी चिट की गर्मी? अरे ऐसे कौन से अपनी सियासत चमका रहे हो जो अपने आप को बना रहे हो? आवाम तरसती नजरों से आपको पुकार रही है और आप उनकी तरफ पलट के भी नहीं देख रहे हो। मैं खुले मन से कहना चाहती हूँ कि आप मालवनी के अवाम सोच समझ के ऐसे इंसान को वोट दे जो बीजेपी को टकराने की ताकत रखे, जो बीजेपी से डर जाए। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। मुंह खोल के कम से कम बोले, निडरता से बोले, वैसे नेता की मालवनी कल को जरूरत है, क्योंकि मालवनी का अवाम अब जुल्म नहीं सहेगी। आने वाले वक्त में वोट के जरिए आपको बराबर जवाब देगी, क्योंकि कुछ तुम्हारे चुनिंदे जो चंटर पंटर घूम रहे हैं, जो कुछ कार्यकर्ता घूम रहे हैं, जो नारियल फोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। काम कुछ और हो रहा है, हो कुछ और रहा है, बताया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। तो मालवनी का अवाम भी बहुत समझदार हो चुकी है, क्योंकि आज लोग के घर की छत छीनी गई है, तो लोग तड़प तड़प के पुकार रहे थे नेता को, लेकिन नेता नहीं पहुंचे। ऐसे बहुत से जुल्म मालवनी पर हो रहे हैं, तो मालवनी का अवाम एक एक जुल्म का जवाब जरूर देगी इंशाल्लाह आने वाले समय में। मैं बस यही कहूंगी और इंशाल्लाह जब तक आप लोग की खिदमत करती हूँ करती रहूंगी।